नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। अफगानिस्तान में अब तालिबान राज है और इसका क्या असर है अब ये भी जरा देख लीजिए। कांधार से आई ये तस्वीरें जरा आप देखिए। हेलीकॉप्टर से एक आदमी रस्सी के सहारे लटका हुआ है। ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि तालिबानी क्रूरता की ये तस्वीर है। रस्सी के सहारे हवा में लटके शख्स की तालिबान उन्हें सजा दे रहे हैं। तो तालिबान की क्रूरता का ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये वायरल है और इस वीडियो को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां रह रहे लोग इस वक्त क्या महसूस कर रहे होंगे। अगर कोई गलती आप करते हैं तो सजा कुछ ऐसी मुकर्रर की जाएगी आपके लिए। और ये तस्वीरें जरा आप देखिए। तालिबान को क्रूरता की ये वायरल तस्वीर है जो दिखाता है कि जो तालिबान बदलने की बात कर रहा है, जो तालिबान सुधरने की बात कर रहा है, जो तालिबान खौफ ना पैदा होने की गारंटी दे रहा है, वो गारंटी इस तस्वीरों में दिख रही है। देखिए जरा किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। सजा देने के लिए कुछ इस तरीके के हरकतें जो हैं वो तालिबान की तरफ से किए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से लटका ये शख्स आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा और ये शख्स दरअसल रहम की गुहार भी लगाता रहा, लेकिन तालिबान पर इसका कोई असर होता नजर नहीं आया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो गवाही दे रही हैं खौफ की। भागते अमेरिका के हथियारों से क्या अब तालिबान वार करेगा? अमेरिका को अफरा तफरी में बोरियां बिस्तर समेटना पड़ा। मुश्किल से वो अपने लोगों को निकाल सका और हथियारों का भारी भरकम जखीरा तालिबान के हाथ लग गया। टैंक से लेकर तोप, मिसाइलों से लेकर लड़ाकू विमान और जंगी गाड़ियों के बेड़े के बूते तालिबान किसी छोटे मुल्क की फौज से कम ताकतवर नहीं है। तो कुछ तस्वीरें हमने आपके सामने रखी और कुछ तस्वीरें जरा हम यहां पर भी रख रहे हैं। किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं ग्राफिक्स के माध्यम से जरा आपको बताएं। तालिबान को हथियार का एक तोहफा मिला है। चिनूक हेलीकॉप्टर, अमेरिकी टैंक, अमेरिकी राइफल्स, कई हेलीकॉप्टर जो इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। काबुल एयरपोर्ट जैसे वहां से सारे अमेरिकी सैनिक अपने विमान लेकर निकले। जो बचे विमान थे उन पर भी कब्जा करते हुए तालिबानी नजर आए हैं। तो तालिबान को यह हथियारों का बड़ा तोहफा जाते जाते अमेरिका की तरफ से मिल गया, क्योंकि सब ले जाना अमेरिका के लिए भी मुमकिन नहीं था। और इसीलिए जो हाथ लगा है वो चिनूक हेलीकॉप्टर, अमेरिकी टैंक जो वहां रह गए थे उन पर भी कब्जा एक तरीके से कहें तो अपना जमा लिया है। अमेरिकी राइफल्स भी जो वहां पर थे उन पर भी कब्जा, साथ ही साथ कई हेलीकॉप्टर जो वहां पर रह गए थे, जो काबुल एयरपोर्ट पर भी थे, उन पर भी कब्जा करते हुए अब ये तालिबान लड़ाके जो हैं वो करते हुए नजर आए। और बदल क्या है क्या अफगानिस्तान, ये एक बड़ा सवाल है। डेडलाइन से पहले ही काबुल छोड़ चुका है अमेरिका। 31 तारीख को डेडलाइन यानी आज की, लेकिन उससे पहले यानी कल ही छोड़ चुका है अफगानिस्तान अमेरिका। वहीं सभी जवान काबुल से जो है वो रवाना हो गए। अब तालिबान का राज पूरी तरीके से हो गया है। काबुल एयरपोर्ट में भी कब्जा कर लिया गया। वहां जो विमान थे उन पर भी कब्जा कर लिया गया। अमेरिकी नागरिक भी वहां पर जो मौजूद थे उन्हें निकाला गया। साथ ही साथ अब तालिबान का पहरा जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है। जो काबुल एयरपोर्ट का एरिया था, उस एरिया में जहां अमेरिकी सैनिक थे, अब वहां पर भी तालिबानी लड़ाके जो हैं वो कब्जा जमा चुके हैं। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो दुनिया हैरान रह गई। 15 अगस्त को घातक हथियारों के साथ काबुल में तालिबानी घुसे तो दुनिया ने तालिबान की नई ताकत देखी। सुपर पावर अमेरिका का सरेंडर और तालिबान के सामने अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार का घुटने टेकना और घातक हथियारों के साथ काबुल में राष्ट्रपति पैलेस के अंदर तालिबान का घुसना। काबुल की सड़कों पर तालिबान ने अपनी ताकत की नुमाइश कर दी, हाथों में रॉकेट लॉन्चर, आधुनिक मशीन गनों के साथ। अब तालिबान दुनिया के सामने अपनी ताकत पेश कर रहा है और पूरे विश्व को ये बता रहा है कि वो सिर्फ एक संगठन नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देशों के बराबर उसके पास हथियार और गोला बारूद है। तालिबान ये बता रहा है कि उसके पास किसी देश की सेना जितने हथियार हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि तालिबान को इतने हथियार कहां से मिले। क्या अमेरिका ने तालिबान को अपने सारे हथियार सौंप दिए हैं? आखिर तालिबान के पास कौन कौन से ऐसे हथियार हैं जो दुनिया के कई मुल्कों के पास नहीं है? सबसे पहले हम आपको बता दें कि 31 अगस्त को अफगानिस्तान से अमेरिका का पैकअप हो रहा है और इस तारीख के बाद तालिबान की तरफ से अमेरिका को बड़ी हिदायत दे दी गई है।
तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि 31 अगस्त के बाद अमेरिका को अफगानिस्तान में हमला करने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। जो करेगा तालिबान करेगा, जो कहेगा तालिबान ही कहेगा। आपको पता है कि तालिबान ऐसा कह रहा है तो इसके पीछे की सच्चाई है। तालिबान को मिले हथियार। तो सुनिए, तालिबान इस समय अरबों डॉलर के अमेरिकी हथियारों के जखीरे पर बैठा है। तालिबान के लड़ाके दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में शुमार अमेरिकी युद्धक हेलीकॉप्टरों के साथ फोटो खिंचवाते और हमवीर जैसे वाहनों पर सवारी करते नजर आ रहे हैं। उनके कंधों पर अब अमेरिकी असॉल्ट राइफल है। ये वो असला है जो अमेरिका ने अफगानिस्तान की सेना को मुहैया कराए थे। फोर्ब्स ने अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के डिपार्टमेंट लॉजिस्टिक्स एजेंसी यानी डीएलए के आंकड़ों के आधार पर दावा किया है कि अमेरिका अफगान में 8,84,000 हथियार और सैन्य उपकरण छोड़ आया है। तालिबान के हाथ अमेरिका के युद्धक वाहन भी लगे हैं, जिनमें 7,58,098 युद्धक वाहन रणभूमि में छोड़ आए, 31 मोबाइल स्ट्राइक फोर्स व्हीकल, 3,012 हमवीर युद्धक वाहन, 1,005 क्रेन और रिकवरी वाहन, 928 बारूदी सुरंग से बचाने वाले एमआरपी वाहन, 189 बख्तरबंद वाहन यानी एपीसी है। हम आपको बता दें कि हमवीर युद्धक वाहन बम हमले या जैविक हमलों से सैनिकों की रक्षा करता है। मोबाइल स्ट्राइक फोर्स व्हीकल भी सैनिकों के लिए कवच का काम करता है। इस पर बारूदी सुरंग फटने का असर नहीं पड़ता। ये वाहन मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर से लैस होता है। साथ ही तालिबान को अब संचार निगरानी उपकरण भी मिल चुके हैं। 16,191 इंटेलिजेंस, सर्विलांस और टोही उपकरण, 29,681 विस्फोटक निष्क्रिय करने वाले उपकरण, 1,62,643 संचार उपकरण भी गवाए, 16,035 नाइट विजन डिवाइस, 120 रेडियो मॉनिटरिंग सिस्टम, 6 सर्विलांस बैलून, 22 ग्राउंड बेस्ड सर्विलांस सिस्टम। इन हथियारों और उपकरणों के हाथ लगने के बाद तालिबानी लड़ाके अब सलवार कमीज नहीं पहन रहे हैं, बल्कि अब ये वर्दी में दिखाई पड़ रहे हैं और लंबी दाढ़ी भी नहीं रख रहे हैं। यानी तालिबान ने सिर्फ अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं किया, बल्कि अफगानी सैनिकों के अमेरिकी हथियारों पर भी तालिबान का कब्जा हो गया है। और अब तालिबान दुनिया के सामने इन हथियारों की नुमाइश कर रहा है। आज तक ब्यूरो। तो फिलहाल क्या स्थितियां थी वो हमने आपको दिखाई। वहां पर जो अमेरिकी सैनिक थे वो अपना हथियार, अपने तोप वहां छोड़कर गए हैं। तालिबान के हाथ अमेरिकी हथियार लग गए हैं। 3.5 लाख अत्याधुनिक राइफल जो हैं वो अब हाथ लगे हैं तालिबानी लड़ाकू के। 25,000 ग्रेनेड लॉन्चर भी हाथ लगे हैं। वहीं 23 AK-29 लाइट अटैक विमान, साथ ही साथ 33 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर वो हाथ लग गए हैं, वो कब्जे में आ गए हैं। 32 Mi-17 हेलीकॉप्टर और 60 ट्रांसपोर्ट विमान जो हैं वो तालिबान लड़ाकों के हाथ लगे हैं। वहीं 33 AC-208 विमान और 18 PC सर्विलांस विमान जो है और साथ ही साथ 8 चालक रहित विमान भी अब तालिबान लड़ाकों के हाथ लग चुके हैं। काबुल में तालिबानी राज स्थापित हो गया है और तालिबान ने राजधानी काबुल की सुरक्षा के लिए नई कमांडो यूनिट का गठन किया है। इस यूनिट का नाम फतेह फोर्स यानी विक्ट्री फोर्स दिया गया है। 24 अगस्त को एक ट्विटर पोस्ट में तालिबान के अरबी भाषा के अकाउंट ने इस बारे में जानकारी दी। ट्वीट में तस्वीरों के साथ लिखा कि ये फतेह वॉक यानी विजेता फोर्स है और इसने काबुल शहर में गश्त लगाना शुरू कर दिया है। पोस्ट की गई 4 तस्वीरों में हथियारबंद सैनिक अपने सुरक्षा वाहनों के साथ दिखे जा सकते हैं। एक तस्वीर में तालिबान के सफेद झंडे के साथ सैन्य वाहनों की एक कतार दिखाई गई है। दूसरी तस्वीर में इन गाड़ियों पर नई फोर्स का पश्तो और अंग्रेजी में नाम दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि इस यूनिट में हक्कानी नेटवर्क के चुनिंदा खूंखार आतंकवादियों को रखा गया है। काबुल में तैनात इस आतंकी यूनिट ने कई चौकियां भी स्थापित कर ली हैं। अमेरिकी राइफल M4, कमांडो की कैमोफ्लेज ड्रेस और बॉडी आर्मर पहने ये आतंकी राजधानी में हमवी और बाकी कई गाड़ियों में सवार होकर गश्त भी लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये यूनिट सीधे हक्कानी नेटवर्क में नंबर 2 अनस हक्कानी को रिपोर्ट कर रही है।
अनस को हाल ही में काबुल का सुरक्षा प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये आतंकी अफगानिस्तान में कई बड़े आतंकी हमलों में सीधे शामिल हैं। तालिबान की फतेह फोर्स के आतंकी अमेरिकी सेना के नेवी सील की ड्रेस पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया में जारी तस्वीरों में ये आतंकी ब्लास्ट प्रूफ चश्मा, सैन्य जूते, बुलेट प्रूफ जैकेट, ग्लव्स, ब्लास्ट हेलमेट और M4 जैसे घातक हथियार लिए दिख रहे हैं। कई आतंकियों के हेलमेट में नाइट विजन डिवाइस भी लगी हुई है। माना जा रहा है कि ये सामान उन्हें अफगान सेना से मिला है। तालिबान की विक्ट्री फोर्स बद्री 313 के बाद दूसरी कमांडो यूनिट है। इस यूनिट के लड़ाके भी अमेरिकी सैनिकों की तरह कैमोफ्लेज जूते, बॉडी आर्मर और कपड़े पहनते हैं। इतना ही नहीं, ये आतंकी हाथ में अमेरिकी M4 राइफल लिए हमवी गाड़ी से गश्त लगाते हैं। तालिबान ने अपनी इस कमांडो यूनिट का बद्री 313 नाम बद्र की लड़ाई के नाम पर रखा है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद करीब $28 बिलियन के हथियारों को जब्त किया है। ये हथियार अमेरिका ने 2002 और 2017 के बीच अफगान बलों को दिए थे। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जो हथियार नष्ट नहीं हुए हैं वो अब तालिबान के कब्जे में हैं। आज तक ब्यूरो। तो अब ये जो खतरनाक हथियार हैं वो अब खतरनाक तालिबान लड़ाकों के हाथों में लग चुके हैं। अब इससे खतरा और कितना बढ़ जाएगा अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द।